नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, और वहां पर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है। दोस्तों आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों इस सेट से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं, अपना अपना स्कोर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। तो देखिए आपका पहला सवाल कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो वह गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोदावरी नदी भारत की बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला सवाल कर रहा है आपका, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कांचीपुरम। पल्लव का जो राजधानी थी कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका कर रहा है, मरमागाओ पतन स्थित है। मरमागाओ पतन स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों मरमागाओ पतन, तो वो आपका गोवा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में मरमागाओ पतन स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के जो बीच सीमा रेखा है दोस्तों, उसको किस नाम से निर्धारित किया जाता है, यानी उस रेखा का क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है डुरांड रेखा। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा सीमा है, तो डुरांड रेखा है दोस्तों। और भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों तो रेड क्लिफ रेखा बोलिएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो स्थित पर्वतीय स्थल है दोस्तों माउंट आबू, वह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैन मंदिरों के लिए। अगला सवाल है आपका, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतिया में दोस्तों। बेतिया में सबसे पहले बिहार में जो चीनी मिल खुली थी बेतिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है दोस्तों। कौन नदी गंगा से मिलती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक जो है दोस्तों गंगा से मिलती है। ऑप्शन नंबर एक सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 एवं 4, यानी दोस्तों गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये दोस्तों चारों नदी जो है गंगा से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ए नंबर में दिया गया दोस्तों 1 2 3 4 एवं 4 सभी दिया गया दोस्तों, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कर रहा है आपका, लोकसभा को उसके कार्यालय की समिति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसको भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, तो गंगा नदी भागीरथी नाम से जानी जाती है। कहाँ, तो उद्गम स्थल में। किस नाम से, भागीरथी नाम से। अगला सवाल है आपका, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है आपका, खगोलीय एकक क्या है। देखो खगोलीय जो एकक है वह क्या है, तो खगोलीय एकक पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी खगोलीय एकक है। अगला सवाल है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जापान का राजधानी कहाँ होता है दोस्तों, टोक्यो। अगला सवाल है,
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह उपयुक्त में से किसी को नहीं दोस्तों, यानी इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री दिए, यानी भूतपूर्व यानी पहले के प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगला सवाल है आपका, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ होते हैं दोस्तों? तो वह पेराम्बूर में होते हैं। कहाँ दोस्तों? पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेराम्बूर में। अगला सवाल है आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किसके लिए होता है दोस्तों? तो वह 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर में करा है दोस्तों केवल 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया गया है केवल डी, और केवल डी में 4 दिया गया है, यानी करा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका उद्घाटन यानी उसका विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है उसका विघटन? तो वह संसद द्वारा या राज्यपाल की अनुशासन द्वारा। संसद द्वारा या राज्यपाल की अनुशंसा द्वारा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में दोस्तों विधान परिषद है। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? कौन करता है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 170। अगला सवाल है, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 40 है। ऑप्शन नंबर सी 40 है। सांसदों की संख्या कितनी है? 40। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। अगला सवाल है आपका, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? 2002 में आयोजित। तो वह जोहान्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पर यह सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है आपका, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है दोस्तों? तो वो आपका बिक्री कर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिक्री कर। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए इनमें कौन सा जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल। कुंचिकल जो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह आपका इटली में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटली में स्थित है। अगला सवाल है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो उसका तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था दोस्तों? नमक सत्याग्रह जो है दोस्तों किस सन में शुरू हुआ था?
तो वह 1930 में शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? APEC इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कदम्ब का। ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला सवाल है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उन सभी का निवास स्थान है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का हाल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। उसका महल किससे बना था दोस्तों? तो वह लकड़ी से बना था। लकड़ी का, किसका? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लकड़ी का। अगला सवाल है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला सवाल कह रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? नागार्जुन जो सागर बांध है वह किस नदी पर आधारित है? तो वह आपका कृष्णा नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। अगला सवाल है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो वह 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत कर युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है दोस्तों, उसको क्रम में करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 के ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा की औपचारिक जो घटना है उसका घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 के ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1928 को हुआ था। 4 मार्च 1928 को। अगला सवाल कर रहा है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए सो, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो वह दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित किस मुगल शासक का जो मकबरा है जो भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों वह भारत में नहीं है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? तो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला सवाल है आपका, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो वह दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में? शिवाजी के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन थे दोस्तों? तो वह आपका राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अगला सवाल कर रहा है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है दोस्तों? तो वह
कमलेश्वर की रचना है। किसकी है? कमलेश्वर की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमलेश्वर की। अगला सवाल कर रहा है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला सवाल कर रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 365.25 दिन। अगला सवाल है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका है शुक्र, जो है सौर मंडल का सबसे अधिक जो है गर्म ग्रह है शुक्र। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह आपका इंडीज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अगला सवाल कर रहा है आपका, वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है। वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या है दोस्तों? तो वह भार श्रम मूलक है, भार श्रम मूलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह विशिष्टाद्वैतवाद से। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समान विज्ञान एवं गणित का सवाल है। करा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 36.9 डिग्री होता है। कितना? 36.9 डिग्री। अगला सवाल है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो वह कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग है उसके दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगला सवाल कर रहा है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है दोस्तों? तो वह आपका है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78% पाया जाता है। अगला सवाल है, आहार नाल समानतः बाड़ा होता है। आहार नाल समानतः बाड़ा होता है, तो वह शाकाहारियों में दोस्तों बाड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाकाहारियों में आहार नाल बाड़ा होता है। अगला सवाल कर रहा है, हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन जो है उपापचयी क्रियाओं हेतु उपयोगी है। किसके लिए? उपापचयी क्रियाओं हेतु। अगला सवाल है, 3 प्राथमिक रंग है। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल जो है दोस्तों यह 3 प्राथमिक रंग है और इन्हीं तीनों को मिला जुला कर हम कई रंगों का निर्माण करते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से यह 3 ही रंग है, नीला, हरा, लाल। अगला सवाल है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्यों लगता है दोस्तों ठंडा? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए। अगला सवाल है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो वह एलेथ्रीन है। कौन सा है दोस्तों? एलेथ्रीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क की शरीर में रक्त की मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो वह 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? वयस्क के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होती है, यानी खून होती है। अगला सवाल कर रहा है आपका,
पादप में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। पादप में क्या होता है दोस्तों, जो पशुओं में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है दोस्तों वह पादप में होता है, पशुओं में नहीं होता है। क्या, सेल्यूलोज। अगला सवाल है, भारी जल वह जल होता है। भारी जल कौन सा जल होता है दोस्तों, तो भारी जल जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अगला सवाल है, परमाणु नाभि के अव्यय है। परमाणु नाभि के अव्यय है। परमाणु नाभि के अव्यय है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल कर रहा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। अगला सवाल है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वह एड्स है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एड्स है। अगला सवाल है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। कितना खर्च होगा, 1 इकाई खर्च होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 इकाई। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी कितना हो गई, तो 50 सेंटीमीटर होगी। कितना, 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। भाई इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कौन सी जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो बता दें दोस्तों, सी जो है दोस्तों यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी तीनों जो है यह कंप्यूटर की भाषा है। अगला सवाल कर रहा है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। कौन सा रंग होता है, तो वह बैगनी रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaSO4 × 1/2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है दोस्तों, तो वह एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों सिरके में उपस्थित है। अगला सवाल है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है लगभग कितना होता है, तो वह लगभग 8 मिनट 5 सेकेंड होता है, 8.5 मिनट। अगला सवाल कर रहा है आपका, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है दोस्तों, जिसे स्टील जो है कठोर हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण स्टील का जो बर्तन है वह कठोर हो जाता है। अगला सवाल है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है किसमें होता है, तो वह एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। अगला सवाल है, मैथ का है दोस्तों, और इसमें दोस्तों 75 जो क्वेश्चन रहता है जीके जीएस से रहता है और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, और दोस्तों उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है दोस्तों। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने से फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम में बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वह कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल पर विजिट करके सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।